हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होते हैं ये फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा होता है। देखिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क या नेगेटिव वर्क, वो सब हम डिस्कस कर चुके। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स कब माना जाएगा, कब होता है, या ये कहे कि क्या इनकी डेफिनेशन है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क डन हुआ है, अगर वो वर्क डन सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता हो, पाथ पे डिपेंड ना करे, चाहे पाथ ऐसे आया हो चाहे ऐसे आया हो, सभी में अगर वर्क सेम आ रहा है, जैसे इसका वर्क डन निकाले वही आया, इसका वर्क डन निकाले तो भी वही आ रहा है, इसका वर्क डन निकाले इस पाथ से तो भी वही आ रहा है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करे, क्योंकि देखो इनिशियल फाइनल तो सेम ही है। तो जो वर्क सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है, यहाँ फोर्स जो लग रहा है, वो कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। If work done by the against the work in moving a body depend only on the initial and final position of the body, not depend on पाथ ऑफ द बॉडी। ठीक है। कैसे, कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो सिर्फ अपने जहां वर्क डन निकालें तो इनिशियल फाइनल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो कौन कौन से फोर्स हैं? एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे है, हम प्रूफ करके देखेंगे क्या ये सभी रिजल्ट वही दे रहा है जो अभी कंडीशन हमने पढ़ी थी, सिर्फ इनिशियल फाइनल पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। अभी देखते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ले लेती हूँ मैं ए से बी और हाइट ले लेती हूँ यहाँ से यहाँ एच है। ठीक है, मैंने कुछ बॉल लिया और इसको ऊपर फेंक दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उस बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो डिस्टेंस कितना है? एच। तो देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की तरफ लगता है, mg के इक्वल होता है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया ऑब्जेक्ट ने? h डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वर्क डन निकालो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है? mg ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया ऑब्जेक्ट ने? h। तो देखिए यहाँ जो वर्क डन निकल के आया, दिस इज mgh। फिर एक अदर कंसेप्ट लेते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने यहाँ से बॉल को फेंक दिया और वो यहाँ चली गई। ठीक है, पॉइंट बी ले लो, ये सी ले लो, पाथ अलग कर दिया मैंने, गई तो वही उतनी ही हाइट पे गई, एच अर्थ से तो वो उतनी ही हाइट पे बॉल गई, बट मैंने पाथ अब की बार ये यूज़ किया, मैंने यहाँ फेंका तो जो जहाँ तक बॉल ऊपर गई है वहाँ से अर्थ का जो डिस्टेंस है, दिस इज एच डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, मीन्स इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है बट पाथ अलग है। पहले यहाँ से यहाँ फेंक की गई थी, अब यहाँ से यहाँ फेंक दी। ठीक है, तो पाथ अलग हो गया। अब हम वर्क निकालेंगे, क्या इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन इतना ही आता है। अगर इतना ही आता है तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि पाथ अलग है। इनिशियल फाइनल पे डिपेंड तो करता है तो यही आएगा। अगर पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि पाथ तो हमने चेंज कर दिया, तो मीन्स अलग आएगा। अभी चेक करते हैं। देखिए वर्क डन, यहाँ फोर्स, अब पार्टिकल ऐसे जा रहा था, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ होगा पार्टिकल, तो फोर्स mg तो नीचे की तरफ लगता है, ऐसे तो लगेगा ही नहीं। mg हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, mg इधर लगेगा। तो फोर्स जब इसकी तरफ ऊपर फेंकते हैं बॉल, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, मीन्स फोर्स तो ऊपर ही फेंका तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ mg है, उसको रिजोल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। थीटा है यहाँ पे, सपोज करो तो इधर लगेगा mg कोस थीटा बनेगा, और इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा। रिजोल्व करने आते ही होंगे कंपोनेंट्स को। कैसे रिजोल्व करते हैं? जहाँ थीटा होता है ना उस साइड, तो जैसे mg कोस थीटा हो गया, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे mg साइन थीटा होता है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ना तो कंपोनेंट में ऐसे रिजोल्व करते हैं। इसको कर रहे हैं तो इधर और इधर 90 डिग्री पे जाएंगे, थीटा होगा वहाँ, जैसे mg कोस थीटा हो जाएगा, ऊपर mg साइन थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स कितना हुआ? देखिए फोर्स ये एफ अप्लाई किया है और ये अपने से अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ है, इक्वल अपोजिट होते हैं, तो एफ किसके इक्वल है? इधर वाले के इक्वल। इधर तो mg साइन थीटा है, तो फोर्स कितना लग रहा है? mg साइन थीटा इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की ऑब्जेक्ट ने? यहाँ से यहाँ तक गया था वो, तो कितना डिस्टेंस हुआ? cb रख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए mg साइन टिक्नोमेट्री फंक्शन है, इसको यूज करके साइन क्या होता है? दिस ab डिवाइड बाई दिस cb इनटू में cb से cb कैंसिल हो गया। वर्क डन कितना निकल के आया? देखिए mg ab की तो वैल्यू हमने h मान रखी है, h ले लेते हैं, तो वर्क डन हुआ mgh। क्या ये पहले वाले के इक्वल है? देखो mgh
और mg। इसका मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होंगी। देखो दोनों की सेम है, hh हाइट है, पाथ चाहे भले ही अलग अलग हो तो वर्क डन सेम निकल के आएगा, क्योंकि वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करा है, यहाँ पाथ पे डिपेंड नहीं करा। तो इस टाइप का फोर्स जो यहाँ यूज हुआ उनको बोला गया कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, ये तो अभी सोल्व किया है। या फिर ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या कहें कि मैग्नेटिक फोर्स है, ये सभी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अब कंसेप्ट आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट हो गए, मीन्स ये किस पे डिपेंड करा था, ऊपर वाला सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे इंडिपेंडेंट था। ये किस पे डिपेंड होगा भाई, पाथ पे भी, पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, पाथ पे डिपेंडेंट कैसे, जैसे कि एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं ए और बी, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक पाथ तो मैं कोई ऐसे चला गया, उसका वर्क डन निकाला W1। ठीक है, एक ने ये पाथ लिया, दिस इज वर्क डन W2, एक ऐसे घूम के गया अलग पाथ से, इसका वर्क डन हुआ W3। तो नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट, अगर पाथ अलग है सभी का तो वर्क भी ऑब्वियसली सभी का अलग अलग आएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन निकल के आएगा। तो जो फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट करते हैं, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन देखो सभी की सेम ही है, इनिशियल ये फाइनल ये सब के लिए, बट पाथ अलग अलग है, पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो फोर्सेज कौन से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जिनका वर्क डन अलग अलग निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में ये डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।